बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हम चाहे जितना भी अच्छा संविधान बना ले, अगर उसको लागू करने वाले लोग ही बुरे होंगे, लागू करने वाले लोगों की नीयत में ही खोट हो, तब उस संविधान का बुरा ही इस्तेमाल होगा। आज अगर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जीवित होते, तो झारखंड को देख करके यही कहते कि मैंने जो कहा था वो सही साबित हुआ, और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले वही लोग हैं जो आज संविधान के नाम पर सबसे ज्यादा नाटक कर रहे हैं। संविधान ने भारत के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, आर्टिकल 21A दिया। परंतु यह सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि पैकेज ऑफ राइट्स है। यानी कि शिक्षा का अधिकार केवल पेपर पेन पे लिखा गया कोई अधिकार नहीं, बल्कि इस अधिकार को पाने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, यह भी सरकार को मुहैया करानी है। चाहे फिर क्लासरूम की बात करें, शिक्षक की बात करें, खाने की बात करें, बुक्स की बात करें, साइकिल की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें, यह सरकार की जिम्मेवारी है। झारखंड में भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कायदे से पोशाक और स्वेटर आपको देना है। परंतु यह खबर देख करके कोई भी आदमी चौंक जाएगा कि आखिर झारखंड के गवर्नेंस में यह हो क्या रहा है। मुझे लगता है इससे भद्दा और क्रूर मजाक यहाँ के स्कूल के छात्रों के साथ नहीं हो सकता, जहां पर अब कहा जा रहा है कि ठंड खत्म होने के बाद में गर्मी के मौसम में यहां के छात्रों को अब सरकार स्वेटर देगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर पूर्ण रूप से बच्चों को स्वेटर दिया गया और झारखंड के छात्र ठंड में, कपकपाती ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हुए। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे को स्वेटर नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए पलामू, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा और चाईबासा, यह ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी बच्चे को स्वेटर नहीं दिया गया, 0%। चाईबासा वही जगह है जहां कुछ समय पहले इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से 5 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए थे, और अब देखिए यहां पर एक भी बच्चे को स्वेटर तक नहीं दिया गया। अगर शिक्षा की बात करें झारखंड में, तो यह सिर्फ एक झांकी है, सिर्फ एक उदाहरण है। इसके पहले हमने देखा कि डीएमएफटी फंड, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीजें दी जा सकती थी, खास करके ट्राइबल्स बच्चों को जो माइनिंग से इफेक्टेड होते हैं, परंतु वहां पर भी कुछ स्कूल्स में पेंटिंग का बिल स्कूल के बिल्डिंग से ज्यादा का बनाया गया। चाईबासा में पीएम श्री जो फंड है, जिसके तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्कूलों में कई सारी फैसिलिटीज के लिए पैसे देती है, वहां पर 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जिसकी जांच अभी चल रही है। वही अगर हम बात करें तो साहेबगंज और हजारीबाग में मिड डे मील स्कीम में भारी घपला हुआ, यानी बच्चों की थाली से खाने तक छीन लिए गए, उसकी भी जांच अभी चल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा का क्या स्टेज चल रहा है। यानी स्कूल में तो शिक्षा को इन्होंने गड्ढे में डाल ही दिया। जब बच्चा स्कूल से यूनिवर्सिटी जाता है तो यूनिवर्सिटी का भी वही हाल है। यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना चाहता हो, तो यहां पर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनका क्या हाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ भारत की सरकार कई क्रांतिकारी योजनाओं को लॉन्च कर रही है, सपोर्ट कर रही है, फिर चाहे हम बात करें समग्र शिक्षा अभियान की, फिर चाहे हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या फिर हम बात करें पीएम पोषण की, या हम बात करें अभी हाल फिलहाल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की सरकार इन सारे स्कीम्स में घपले घोटालेबाजी कर रही है। या जो खबर आप देख रहे हैं कि बच्चों को स्वेटर देने में इतनी देरी हुई, हमारी जानकारी कहती है कि यहां पर कौन सा वेंडर चुना जाएगा जो स्वेटर दे, कौन सा वेंडर ज्यादा कमीशन दे सकता है स्वेटर खरीदने में, ऐसे वेंडर्स को तलाशने में देरी हुई, और जिस वजह से बच्चों को पूरे के पूरे ठंड में ऐसा कष्ट झेल करके गर्मी में उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है। धन्यवाद।